आसमान एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी सामने आया है। बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली पुलिस टीम को बधाई दी है डिप्टी सीएम ने। अपराधी चाहे पाताल में छुप जाए, पकड़कर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये ट्वीट भी आप देख रहे हैं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट, जिन्होंने कहा है कि प्रयागराज में उमेश पाल और सुरक्षा में लगे जवानों के हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आज बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली पुलिस की टीम को बधाई। घटना से जुड़े एक एक अपराधी चाहे वो पाताल में छुपकर जाएं, उन्हें पकड़कर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। #अपराध मुक्त यूपी। तो देखिए ट्वीट्स का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। सुबह आपने देखा रवि किशन ने इस पर ट्वीट किया था, शलभ त्रिपाठी ने ट्वीट किया था और अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने पुलिस की सराहना की है इस पूरी कार्रवाई पर। उनका कहना है कि अगर जो आरोपी हैं, जो शूटर्स हैं, पाताल में भी छुपे होंगे तो उन्हें वहां से भी ढूंढकर ये बड़ी कार्रवाई उन पर भी की जाएगी, कोई भी बचेगा नहीं। और #अपराध मुक्त यूपी का जिक्र भी उन्होंने किया। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। और सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। चीनी मिल से जुड़ी गन्ना समितियों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम योगी की ओर से ट्रैक्टर की सौगात दी जाएगी। भाइयों बहनों, देश के कई राज्य होंगे जिनका वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ का नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है कि हमें लोन दे दो, और यहां पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। ये 2 लाख करोड़ अनुमान करिए किसान के खाते में गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू होने के बाद अगर मैं गन्ना किसानों की ही बात करूं तो हमारे अन्नदाता किसानों की पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज वह अन्नदाता किसान पर हेक्टेयर 10 टन अतिरिक्त गन्ना उत्पादन करने में सफल हुआ है। अतिरिक्त गन्ना यानी 100 क्विंटल पर हेक्टेयर अतिरिक्त गन्ना उत्पादन वो कर रहा है। और यही नहीं, 8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर गन्ना का दायरा बढ़ा है। हमने चीनी मिलें जो बंद थी पिछली सरकारों में, अनोपने दामों पर बेची जाती थी, हमने बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी के कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, हम लोगों ने पैसा दिया, चीनी मिल आज मजबूती के साथ, धड़ल्ले के साथ चल रही है, गन्ना उत्पादन कर रही है। मुंडेरवा को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बस्ती में, उस चीनी मिल को फिर से नए सिरे से वहां पर नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच की चीनी मिल जो बेच दी गई थी, वहां पर नई चीनी मिल यह डबल इंजन की सरकार ने स्थापित किया। एक और अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान हो। कोरोना जैसी महामारी भी हमारी रफ्तार को नहीं रोक पाई। कोरोना कालखंड में जब देश की और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी हमारा गन्ना विभाग चीनी मिलों को चला रहा था। 119 चीनी मिलें चल रही थी। और हमें अपने किसानों का भी ध्यान रखना है, लेकिन साथ साथ एक बेहतर संवाद किसान और इंडस्ट्री के बीच में बना करके संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग कर सकें। चीनी मिलें चली तो गन्ने की पेराई भी हुई, गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जो लोग पहले चीनी मिलों को ही बेच देते थे, बंद करवा देते थे, किसान अपने खेत में गन्ना जलाने के लिए मजबूर होता था। आज कम से कम ऐसा तो नहीं है। हमने कहा जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिलें चलेंगी। चीनी मिल मालिक ने चीनी मिल तब तक चलाई जब तक किसी भी किसान के खेत में एक डंठल भी गन्ना था, तब तक चीनी मिलें चली। कोरोना में सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा था। मैं धन्यवाद दूंगा श्री संजय भूसरेड्डी जी को, तब भी इस विभाग के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने कहा मैं सप्लाई चेन बंद नहीं होने दूंगा, जहां सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां चूने की आवश्यकता पड़ेगी वह दूंगा, जहां जो भी आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय जब एक एक व्यक्ति अपनी जान के लिए लाले पड़ रहे थे, तब प्रदेश की चीनी मिलें एक तरफ सप्लाई चेन चला करके किसानों के गन्ने की पेराई कर रही थी,
और दूसरी तरफ जब सैनिटाइजर की कमी हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सभी नगर निकायों को फ्री में सैनिटाइजर चीनी मिलों से उपलब्ध करवाया ही करवाया, साथ साथ 27 राज्यों को भी सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया था। 27 राज्यों को अनुमान कर सकते हैं। जो लोग इन चीनी मिलों को बंद करके किसानों का हितैषी दिखाना चाहते थे, क्या वे हितैषी थे? किसान हमारा किसान अन्नदाता किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल पे आग लगाने के लिए मजबूर होता था, आत्महत्या करता था। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने उसका गन्ना मूल्य का भुगतान किया, समय पे धान गेहूं का क्रय किया। इस बार भी आपने देखा होगा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया और क्रय केंद्र स्थापित हो गए। अभी से जब तक अन्नदाता किसान के पास कोई भी अपनी उपज होगी, उसका क्रय सरकार अपने क्रय केंद्र के माध्यम से करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उसको मार्केट में नहीं बिकने के लिए मजबूर होने देंगे। आलू के बारे में अभी हम लोग उस पर भी एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। किसी भी अन्नदाता किसान को इधर उधर भागने की नौबत नहीं आएगी और आपकी मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम है। आपने कहा कि खांडसारी के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभाग ने अब तक 284 से अधिक खांडसारी उद्योग के लिए लाइसेंस जारी कर दिए और उसमें से जितनी खांडसारी उद्योग लग चुके हैं वह न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि इसके माध्यम से किसान जहां पर खांडसारी में अपना गन्ना ले जाना चाहता है वहां भी उसको एक सुविधा अतिरिक्त दी। भाइयों बहनों, इसके अलावा आपके पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि देश के अंदर सर्वाधिक ग्रीन ईंधन देने का काम इथेनॉल के माध्यम से हमारा गन्ना किसान कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारा ही पैसा पेट्रो डॉलर पर के नाम पर जाए और हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर खर्च हो। अब तो इथेनॉल जब किसान के खेत में गन्ने के रूप में पैदा होगा तो यह इथेनॉल के रूप में उपयोग होगा और फिर यही डीजल और पेट्रोल के रूप में भी उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे अभी जिस पैमाने पर देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है और मेरा मानना इसका बहुत से बहुत उज्जवल है। 120 वर्ष की शानदार यात्रा को जिस मजबूती के साथ चीनी मिलें लेके चली हैं वह आपके ही सहयोग से, आपके ही पुरुषार्थ से, आपके ही पसीने से यात्रा सफल हो पाई और उत्तर प्रदेश मजबूती से देश के अंदर फिर से नंबर 1 का चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में फिर से उभर गया है जो 17 से पहले पिछड़ गया। और चलिए वापस चलेंगे लखनऊ, जहां चीनी मिल से जुड़ी गन्ना समितियों को बड़ी सौगात सीएम योगी दे रहे हैं और साथ साथ हम अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान ऐसे हैं। बिजनौर का एक किसान मुझे मिला, किसान मुझे बोला, उसने कहा कि हम लोग जो है मैं अपना गन्ना चीनी मिल में नहीं देता, मैं सिर्फ अपना सिरका बनाता हूं और फिर इसकी पैकिंग करके मार्केटिंग करता हूं और देश और दुनिया के अंदर अपना सिरका भेजता हूं। एक किसान मुझे स्वयं इस बात को कहा और सफसली लेता हूं, इसके साथ साथ मैं कई फसल इसके साथ भी लेता हूं। यानी ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज हमारे किसान मेहनत करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं और उस दिशा में हमें अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध होगा, तो आज यहां पर कुछ मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से कुछ ऐसी भी है जो पराली को आग न लगा करके बल्कि हम उसको मिक्सअप कर सके मिट्टी के साथ में, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते। एक प्रकार का कंपोस्ट आपको उसी खेत में उसके माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आपने देखा होगा आप ढेंचा को बोते हैं और बोने के बाद फिर उसको काट करके उसी में मिक्सअप कर देते हैं खेत में ही,
तो वह आपको एक अतिरिक्त यानी वो खेत की उर्वरता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन वो अपने आप कर लेता है। ऐसे ही इन यंत्रीकरण के माध्यम से मैकेनाइज खेती भी इस दिशा में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि ये एक अच्छा प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुआ है। हम सब इसका हिस्सा बन पाएंगे और जो एक नई उपलब्धि गन्ना विभाग के साथ आज जुड़ी है, पहली बार इतिहास में 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में होली के एक दिन पहले आज होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, गन्ना विभाग का हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी चीनी मिल मालिकों का भी अभिनंदन करूंगा। आज हमारे प्रदेश में 119 चीनी मिलें चल रही हैं और 119 चीनी मिलों में से लगभग 105 ऐसी हैं जो चीनी मिल 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। जो शेष 14-15 चीनी मिले हैं उन पर भी हम लोगों ने दबाव बनाया है कि इस भुगतान को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का जो प्रदेश सरकार का 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य है उसके अनुसार आप आगे बढ़ाने का कार्य करें और मुझे विश्वास है कि उस दिशा में हम शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे इस दौरान रिफॉर्म किए हैं गन्ना विभाग ने। आज पर्ची की मारामारी नहीं है, कोई मारामारी पर्ची की नहीं है। पहले तो मैं जानता था कितनी परेशानी होती थी पर्ची के नाम पर, दलाल सक्रिय हो गए थे, किसान को मिलता ही नहीं था और कुछ चंद दलाल। लेकिन गन्ना विभाग ने इस दौरान तकनीक का उपयोग करते हुए आज किसान के स्मार्टफोन पर ही उसकी पर्ची आ जाती है। ये है परिवर्तन। तो लोग परेशान होंगे जो आपके नाम पर, किसानों के नाम पर जो लोग शोषण करते थे, दलाली करते थे, उनकी दुकानें बंद हो गई तो उनको तो परेशानी होगी ही होगी, लेकिन किसान खुशहाल हुआ है। ऐसे ही अन्य तक घटतोली को रोका गया है। हमें किसान के लिए भी और उद्योग के हित के लिए प्रयास करने चाहिए। मुझे अभी पिछले दिनों गन्ना विभाग के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला था। यानी 120 वर्ष की प्रदेश की गन्ना मिलों की, चीनी मिलों की यात्रा, जो पहले केवल चीनी मिल थी, कुछ 100 क्विंटल ही पेराई होती थी, आज लाखों टन की पेराई करने के बाद अब एक कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है। आज चीनी मिल केवल चीनी मिल नहीं है, आज तो वह बिजली भी दे रही है, इथेनॉल भी दे रही है। विभाग ने गोरखपुर में पिपराइच में एक चीनी मिल लगाई, फाइन शुगर दे रही है। दुनिया के अंदर उसकी बड़ी मांग है, फाइन शुगर। डिस्लरी लग रही है, डिस्लरी अनेक, जितना भी फार्मा उद्योग है इसके बगैर चल ही नहीं सकता है। ये सभी कार्यक्रम आज एक कॉम्प्लेक्स के रूप में है और ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश की है कि सबसे पुराना उद्योग उत्तर प्रदेश का है और सबसे पुराने उद्योग को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हम सब मिलकर के करेंगे। इस विश्वास के साथ आज जिन 77 सहकारी समितियों को 77 ट्रैक्टर और मशीनरी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, वे सभी शासन की मंशा के अनुरूप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके प्रदेश के हमारे गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करने के लिए नई तकनीक, नए बीज, आज हमें जाना होगा, उसमें टिश्यू कल्चर की तरफ हमें जाना होगा, तकनीक को अपनाना होगा, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाना होगा और सहफसली की तरफ अगर हम जाते हैं तो मुनाफा आपका कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी सहकारी समितियां इस दिशा में बेहतर प्रयास करेंगी। मैं एक बार फिर से आप सभी जितने भी सहकारी समितियां हैं, इनसे जुड़े हुए जितने हमारे प्रदेश भर के जो लगभग 65 लाख किसान गन्ना उत्पादन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का, प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का और पूरे प्रदेश वासियों को मैं होली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। होली आप सबके लिए उत्साह और उमंग के साथ आने वाले जीवन के लिए भी खुशहाली लेकर के आए, विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज बड़ी सौगात दी है, ट्रैक्टर वाली सौगात किसानों को दी गई है और तमाम बातों का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने संबोधन में किया गया। उनका कहना है कि लगातार उनकी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। पहले घटतौली की शिकायत आती थी, लेकिन उनकी सरकार में जो ये शिकायतें हैं वो कम हुई है। आने वाले समय में भी लगातार किसानों के लिए काम करते रहेंगे, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। फार्म मशीनरी बैंकों के लिए 77 ट्रैक्टर्स को सीएम योगी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है। तो गन्ना समितियों को 77 ट्रैक्टरों की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। संबोधन आपने सुना और अब समय है 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाने का। फार्म मशीनरी बैंकों के लिए ये ट्रैक्टर्स की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। तो ये बड़ी समिति है, चीनी मिल से जुड़ी गन्ना समितियां ये है जिन्हें आज सौगात मिलने वाली है। और संबोधन में आपने सुना किस तरीके से सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों के प्रति, उसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में बताया। और लगातार यही कोशिश है सरकार की कि आने वाले समय में लगातार किसानों के लिए जो काम है वो करते रहें, किसानों को जो फायदा है, जो लाभ है वो पहुंचाया जाए। यूपी में सहकारी चीनी मिल 24 हैं और चीनी निगम की कुल मिल 3 हैं। ये जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहे हैं हम। और आज ये ट्रैक्टर वाली सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। उनका कहना है कि होली से पहले ये बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जा रही है। ये कहा भी जा सकता है कि होली का जो तोहफा है इन किसानों को मिल रहा है। तो चीनी मिल से जुड़ी ये गन्ना समितियां जिन्हें होली से एक दिन पहले ये बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। तो आज जिस तरीके से बड़ी घोषणा, बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है गन्ना किसानों को, तो वहीं दूसरी तरफ सपा महासचिव शिवपाल यादव ने आलू को लेकर सरकार को घेरा है। उनका ये कहना है कि आलू खरीद लो सरकार, और अन्नदाता कब तक कतार में रहेगा, अच्छे दिन के इंतजार में है, आलू किसान कब तक बेहाल रहेगा। तो देखिए, एक तरफ गन्ना किसानों को सौगात दी जा रही है तो दूसरी तरफ वहीं आलू किसान को लेकर शिवपाल यादव ने सरकार पर तंज कसा है। उनका ये कहना है कि सरकार समय रहते आलू खरीद लो, अन्नदाताओं को कब तक परेशान करते रहोगे, कब तक कतार में अन्नदाता रहेंगे, और अच्छे दिन के इंतजार में है किसान, आलू किसान कब तक बेहाल रहेगा। तो ये बड़ा प्रहार शिवपाल यादव की तरफ से आलू किसानों को लेकर सरकार पर। उनका कहना है कि कब तक अच्छे दिन के इंतजार में रहेगा किसान, और उन्होंने ये भी नसीहत दी है कि समय रहते आलू खरीद ले सरकार। कब तक जो अन्नदाता है वो कतार में खड़ा रहेगा और कब तक जो अच्छे दिन है उसके इंतजार में किसान रहेगा, ये भी शिवपाल यादव की तरफ से कहा गया है। तो सपा महासचिव शिवपाल यादव, जिन्होंने आलू को लेकर सरकार पर इशारा साधा, सरकार को घेरा, उनका कहना है कि लगातार अच्छे दिन के इंतजार में है किसान, लेकिन अभी तक अच्छे दिन आए नहीं हैं। और ये शिवपाल यादव का ट्वीट भी आप देख रहे हैं, अपने ऑफिशियल ट्विटर से ये ट्वीट किया है, जिसमें देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है, आलू खरीद लो सरकार, ये नसीहत दी है। अन्नदाता कब तक कतार में रहेगा और अच्छे दिन के इंतजार में कब तक किसान रहेगा, कितने दिन और अच्छे दिन के इंतजार में रहना पड़ेगा किसान को, आलू किसान कब तक प्रदेश में बेहाल रहेगा। तो ये वो तमाम सवाल जो सरकार पर दागे हैं शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर के माध्यम से। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव दिख रहे हैं तस्वीरों में, और आप ये देखिए, अब हरी झंडी दिखाने का समय इन 77 ट्रैक्टर्स को, जिनकी बड़ी सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गन्ना समितियों को दी जा रही है। कुछ देर पहले संबोधन आपने सुना, लाइव आपने देखा, और अब वो पल जब इन 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाई जा रही है। सहकारी गन्ना समितियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी सौगात। चीनी मिल की स्थापना के 120 साल भी पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन, होली से एक दिन पहले का ये बड़ी सौगात मानी जा रही है सरकार की तरफ से इन किसानों के लिए। तो देखिए, गन्ना समितियों को ये सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और एक तरफ तो गन्ना किसानों को ये सौगात, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से निशाना भी साधा गया आलू किसान को लेकर। और ये देखिए, ये तस्वीरें
ट्रैक्टर की। ये वही 77 ट्रैक्टर है जिनकी सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है गन्ना समितियों को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें लाइव आपके सामने अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और देखिए हरी झंडी दिखाकर इन ट्रैक्टर्स को रवाना कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तमाम बातों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उनकी सरकार लगातार काम कर रही है किसानों के लिए और आने वाले समय में हर वो काम किया जाएगा जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में और ये अब 77 ट्रैक्टर्स हैं जिन्हें हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना कर रहे हैं। तो सीएम योगी की तरफ से ये ट्रैक्टर वाली सौगात आज इन तमाम गन्ना समितियों को मिल रही है और आप देखिए ये ट्रैक्टर आपके सामने 77 ट्रैक्टर संख्या और इन गन्ना समितियों को आज ये सौगात दी गई है। तो राजधानी लखनऊ से ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और मंच पर तमाम लोगों के साथ मौजूद रहकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है इन ट्रैक्टर्स को। 77 ट्रैक्टर्स हैं जिनकी आज सौगात सीएम की तरफ से दी गई है। तो चीनी मिलों की स्थापना के 120 साल भी पूरे हो गए हैं। अगर यूपी में चीनी मिल की बात की जाए तो 120 चीनी मिल हैं और सहकारी चीनी मिल की संख्या 24 है और चीनी निगम की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो कुल मिल 3 है। और उसी लिहाज से कहीं ना कहीं ये अहम कदम है और सौगात भी काफी अहम है। ट्रैक्टर वाली सौगात इसे कहा जा रहा है क्योंकि 77 ट्रैक्टर आपके सामने इस वक्त जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है। और देखिए मंच पर रहकर तालियां बजाकर जो इन ट्रैक्टर्स हैं उन्हें अब रवाना किया जा रहा है एक एक करके। हरी झंडी दिखाकर पहले ट्रैक्टर को रवाना किया और उसके बाद एक एक करके आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर जो उनके 77 ट्रैक्टर्स हैं ये रवाना हो रहे हैं। तो गन्ना समितियों को इन ट्रैक्टर से काफ़ी फायदा मिलेगा जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा और हर वो कदम उठाए जा रहे हैं, हर वो काम किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में इन समितियों को, इन किसानों को मदद मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।